हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो आ जाइए आप सभी, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। शाम के 7 बज चुके हैं और हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं। आप भी आ जाइए और देख लीजिएगा क्या क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ठीक है, आपको फुल एंजॉयमेंट महसूस होगा, फील होगा। पूरे आनंद के साथ क्लास लीजिएगा। ठीक है, आज की नई एक्सरसाइज है 3.2, क्योंकि 3.1 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मतलब ग्राफिकली मेथड आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब 3.2 एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है, क्योंकि 3 मेथड बताए थे आपको 2 इक्वेशन सोल्व करने के, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के ऊपर 3.1 एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो गई है। अब ये वाली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है, तो उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट बनता है, ठीक है, तो आप वो हमें कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी, 3.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट के वो पार्ट लिए हैं हमने जिनमें बच्चों को ज्यादातर डाउट बनता है। ठीक है, इन्हीं को ज्यादा पूछते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें रूट आ रहा है, रूट की वजह से डर जाते हैं बच्चे। यहां पर थोड़ा फ्रैक्शन वाली फॉर्म में इसको देख के थोड़ा सहज महसूस करते हैं, और डेसिमल को देख कर तो बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों। डेसिमल ऐसा क्या है डेसिमल में जो बच्चे बड़ा ऐसे फील करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पार्ट हमने ले लिए हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट हैं, है ना। तो 3 हमने ले लिए हैं, 3 छोड़ दिए हैं। वो 3 बहुत सिंपल हैं, उन्हें आप स्वयं ही कर लोगे इनको समझने के बाद। और अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर देना, उनको भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो मतलब आपकी लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है, और किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे जब हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन फिर से अब क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अपना प्यार जरूर बनाए रखें प्लीज दोस्तों, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे, अपना प्यार जरूर बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि बिना आपके प्यार के हमारा आगे जाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो प्लीज प्यार बनाए रखें, प्यार में कोई कमी ना छोड़ें, और कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं बिल्कुल तन मन से। धन हमारे पास है ही नहीं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों को सोल्व करना है। अब देखिए ये डेसिमल है ना, डेसिमल से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इन डेसिमल को खत्म कर देते हैं, इन डेसिमल्स को क्या कर देते हैं, खत्म। मान लेते हैं ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए तो हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को। सबसे पहले इन दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है डेसिमल खत्म कर दो। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 0.2x, तो डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2/10। ठीक है, प्लस यहां पर क्या है, डेसिमल के बाद यहां पर भी एक डिजिट है। जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसके बटे में भी क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये सॉरी x और y भी लगाना है इनके साथ, x y इक्वल्स टू, यहां पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहां पर भी है ना अपोन में क्या आ जाएगा 10। कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान से देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा 10, एलसीएम बिल्कुल 10 आ जाएगा क्योंकि सेम है। तो ऊपर क्या बचेगा 2x + 3y, तो ये बचेगा आपका 2x + 3y, और एलसीएम में आ गया है 10 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 13/10। सही है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा देखना, ये 10 से 10 हो गया है आपका कैंसिल, तो क्या बन गई है आपकी इक्वेशन 2x + 3y = 13। ये बन गई है, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बन गई है। देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब इसी प्रकार सेकंड वाली है। अब क्या इसको भी इतना ही करें, इसको इतना करने की क्या जरूरत है, बस ध्यान से देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही है ना। क्या बच जाएगा 4x
है ना, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था बिल्कुल सेम करना है। यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां भी और यहां भी। ठीक, अब ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इन दोनों को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है देखिए, इसमें हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये करते हैं कि किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, है ना, और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं। जैसे कि हम दो वेरिएबल हैं, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने, ये 2x + 3y = 13, है ना। अब यहां पर दो वेरिएबल हैं x और y, इनमें से किसी एक वेरिएबल को ले लेते हैं, है ना, और उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए हमने ये ले लिया थर्ड, फ्रॉम थर्ड, ठीक है, यहां से तो क्या हुआ, ये 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, ठीक है। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी एक की। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? x की। तो 2x = क्या हो गया है? 13 - 3y, 13 - 3y, और 2 यहां पर क्या चले जाएगा? यहां पर 2 बटे में चला जाएगा, यहां से, है ना, 2 आ जाएगा बटे में। ठीक, तो ये x की वैल्यू आ चुकी है किसकी फॉर्म में? y की फॉर्म में। ऐसा ही करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। एक किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं। चाहे आप यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए x की फॉर्म में, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। निकाल लिया। अब जो ये आई है ये आपने किस इक्वेशन से निकाली है? इससे, 3 से, है ना। अब जिससे निकाली है उससे दूसरी वाली इक्वेशन में रख देना है। 3 से निकाली है तो 4 में रख दीजिए, अगर 4 से निकालते तो 3 में रख देते, ठीक है। तो इस वैल्यू को किस में रखना है हमें? इन 4, ठीक है, इस 4 में रख दीजिए यहां पर, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा ये, है ना, ये क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा 4 × इसमें रख रहे हैं x के प्लेस पर 13 - 3y/2, ठीक, ये हो गया है, प्लस 5y = 23, ठीक है। अब देखो इस 2 से इस 4 को कितनी बार काटने? 2 बार। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूनी क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, है ना, 13 दूनी 26 माइनस, ठीक है, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक। अब देखिए इस -6y में से प्लस 5y जाएगा, देखो ये क्या बचा? 26 माइनस के 6y में से प्लस का 5y जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा, और इक्वल टू में क्या है? 23, ठीक है, इक्वल टू में क्या है? 23। अब 23 को जब आप इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। y को आप इधर ले जाओ, y को इधर ले जाइए, है ना, y को इधर ले जाइए, 23 को इधर लाइए। तो जब 23 को इधर लाओगे तो 26 में से 23 घट जाएंगे, क्या बचेगा? 3। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है भाई साहब? 3, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3। अब इस y की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे 3 में चाहे 4 में, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो हम रखते हैं इसको रख देते हैं, चलो थर्ड में रख देते हैं, इन 3, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में रख दी है वैल्यू? हमने 3 में, यहां पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? क्या यहां तक दिख रहा है आपको? यहां तक दिख रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए देखिए y की वैल्यू आ चुकी है यहां तक आपकी। अब इस वैल्यू को हमने रखना है 3 में, 3 यहां पर, तो 2x, है ना, प्लस y की वैल्यू 3 है, यहां 3 रखेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 = 13, ओके। अब 13 में से 9 जब घटाओगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। 13 में से क्या, है ना, 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। यहां देख लीजिए, है ना, नहीं दिख रहा है? अच्छा यहां तक दिख रहा है, ओके, चलिए देखिएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक दिख रहा है कंप्लीट, है ना। अच्छा तो अब देखो यहां से एक काम करते हैं
यहां से इसी लाइन में, है ना, ये y की वैल्यू जो आई थी हमारी कितनी आई थी, 3 आई थी, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। देखिए अब ये 13 में से 9 जब इधर जाके माइनस करेंगे तो 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 4, और जब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2, ठीक है। क्या आ गई है x की वैल्यू, यहां से 2, क्योंकि 13 में से 9 घटाओगे 4 आएगा और 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है ये, और यही क्वेश्चन में हमें करना था। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सोल्व बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है, बताइए दिक्कत कुछ इसमें, कंप्लीट मानूं इसे मैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं रूट वाले पर, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है कि रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, बहुत डरते हो। देखना 2 इक्वेशन दी हुई हैं यहां पर भी, एक्स और वाई की फॉर्म में, रूट भी है। अब क्या करना है, यहां पर एक काम करते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले ले, है ना, यहां से, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, है ना, ये हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा √2x, ये √3y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, और √2 जाएगा यहां बटे में, तो यहां से कुल मिला के x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3y अपॉन √2। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हमने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालते हैं, कोई सी भी इक्वेशन से। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया और यहां से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल ली। अब इस वैल्यू को कहां रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखना है। अगर सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में रखते। तो इसको किस में रखना है, इसको रखना है 2 में, ठीक है। यहां से रख दीजिए, यहां पर ये रही 2 आपकी। तो क्या है ये, √3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा जी, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस के 3y अपॉन में √2 है माइनस √8y और इक्वल्स टू में क्या है, 0 है। यहां पर एक मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो √2 की यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, -3y माइनस √2 की √8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, ठीक है। √2 की जब √18 में मल्टीप्लाई करोगे तो √16 हो जाएगा, और √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, तो 4 का पेयर बनना है तो इसका एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इनकी मल्टीप्लाई करके आया 4y, है ना, और अपोन में क्या है, √2, और इक्वल टू में क्या है, 0 है, इक्वल टू में क्या है, 0 है। कोई दिक्कत है जी। अच्छा अब देखिएगा 3y और 4y क्या हो गया है, 3y और 4y क्या हो गया है, ठीक है, माइनस के 7y हो गया है, माइनस के 7y अपॉन में √2 इक्वल्स टू 0, है ना। माइनस के 7y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0, √2 की जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब यहां से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0, क्या आ गई है y की वैल्यू, 0। अब इसको कहां रखोगे, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, ठीक है। इस वैल्यू को कहां रखना है, 1 में, 1, ये रही आपकी 1, ठीक है। चलिए y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, क्या बचेगा, √2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो √2x इक्वल्स टू 0, √2 भी जब डिवाइड करोगे √2 का 0 में तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू आपकी यहां से 0 आ जाएंगी, ठीक है। बताइए क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत है जी। ये था रूट वाला, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखते हैं इसका 6 पार्ट। इसमें क्या है,
इसमें बस क्या है, जो है ये इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में दी है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हो तो आपको क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, क्या एलसीएम लेने के बाद एलसीएम ले लीजिए इनका, है ना, इनका क्या ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, आप बताइए। फ्रॉम फर्स्ट यहां से एलसीएम क्या आ गया है 6 आ जाएगा इन दोनों का। 3 की यहां मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9x माइनस 2 की यहां मल्टीप्लाई होगी, 2 5 जा 10y, है ना। अपोन में एलसीएम क्या आया था 6 और इक्वल्स 2 में क्या है -2 है। ठीक है, यहां इसके डेनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं और इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इसकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, इक्वल्स टू -12। एक इक्वेशन आपकी ये बन चुकी है, कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसे, थर्ड। ठीक है, अच्छा अब इसको देख लेते हैं। यहां पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, यहां पर भी एलसीएम क्या आएगा 6 फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2, यहां से यहां पर भी एलसीएम 6 आएगा। 2 की यहां मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 3 की यहां मल्टीप्लाई होगी 3y और एलसीएम क्या था 6 और इक्वल टू में क्या है 13/6। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, है ना। अब क्या करना है देखो, अब इन दोनों को सोल्व करना है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। अब दो इक्वेशन हमारे पास, अब ये सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये सोल्व करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, फिर वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि अब इक्वेशन ले लेते हैं हम थर्ड। ठीक है, कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, है ना। हमने ले लिया फ्रॉम थर्ड, कौन सी इक्वेशन ले लिए थर्ड। यहां से 9x की वैल्यू, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 9x, समझना ध्यान से। यहां से हम किसी एक वेरिएबल की, यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं y की फॉर्म में, तो ये 9x है। ये माइनस का 10y को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 10y क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का क्या है 12 है, माइनस का क्या है 12 और ये 9 कहां जाएगा यहाँ बटे में, 9 कहां जाएगा यहाँ बटे में, तो यहां से 9 को हटा दें। ठीक है, यहां से 9 को हटा दिया है तो x की वैल्यू ये आ गई है आपकी, है ना, ये आ गई है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को किस में रखना है 4 में, है ना, क्योंकि ये वैल्यू कहां से आई है थर्ड से, तो 4 में रख रहे हैं। अगर 4 से आती तो थर्ड में रखते। ठीक है, तो 3 जो है ये इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू ये आ गई, इसको 4 में रखना है, रखिए। तो 2 इंटू x के प्लेस पर 10y माइनस 12/9, है ना, प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करना है, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 2 जा 20 मतलब 10 दूनी 20y माइनस के 12 दूनी 24 बटे 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक, ये आ गया है। अब यहां से आप क्या करोगे 9 लोगे एलसीएम, क्या लोगे 9 एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27y और अपोन में 9 है और इक्वल्स टू में क्या है 13 है। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है 13, 20y माइनस 24, है ना। अब देखिए 27y और 20y ये दोनों को प्लस कीजिए, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 20 और 27 कितने होते हैं 47 होते हैं। ठीक है, क्योंकि 20 40 और 7 70 तो 47y 47y, है ना,
47y माइनस 24, ठीक है, 47y माइनस 24, और इस 9 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 9 जब 117 है ना, 117, तो क्या हो गया है 47y इक्वल्स टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो 117 में 24 प्लस कीजिए तो देखो 7 4 11, 1 हासिल, 1 2 और 2 4, ठीक है, और एक ये 141 आ गया है, 141, ठीक है। अब 47 का क्या करना है इसमें डिवाइड, है ना, 47 का क्या करना है इसमें डिवाइड, तो 47 से ये 3 बार कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 47 3 जा 141 ही होते हैं, ठीक है, 47 3 जाए, तो मतलब ये हुआ कि यहां से जो आपकी y की वैल्यू है, यहां से जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई है 3, ठीक है, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है ना। अब इस y की वैल्यू को कहां रखना है, चाहे 1 में, यहां चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में रख दीजिए, तो इसको हम किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं, इन 3। यहां तक दिख रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, ठीक है, दिख रहा है जी, यहां तक दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, अच्छा ये वाली लाइन, अच्छा जी, ये वैसे ही लिख दिया तो हमने, चलिए ये दिख रहा है यहां तक, ठीक है, चलो देखो ये नीचे ज्यादा आ गया है, आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, हमारा ये आ गया है यहां तक, ठीक है, चलिए यहां कर लेते हैं साइड में, थोड़ा स्पेस की थोड़ी सी कमी है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन हो ही गया है वैसे ही, तो यहां से 47y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, और 117 में जब 24 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 141 है ना, ये आ गया है। अब 47 का डिवाइड करते हैं, तो 47 का जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, है ना। अब इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 3 में रखिए, चाहे 4 में रख दीजिए, हम इसको 3 में ही रख देते हैं, चलो 4 में रख दीजिए, 4 छोटी सी लग रही है, इन 4, ठीक है, इस वैल्यू को कहां रख देना है 4 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये वैल्यू हम कहां रखेंगे, स्पेस की थोड़ी कमी है, ये वैल्यू रखेंगे हम ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हमारी 1 थी और ये हमारी 2 थी, इस वैल्यू को रखेंगे यहां पर, ओके, यहां रख देंगे इस वैल्यू को, इतने में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, पहले आप ये नोट करना, फिर यहां से यहां है, तो इस वैल्यू को कहां रखना है 4 में, ये इक्वेशन 4 रख दीजिए, है ना, तो देखिए क्या करेंगे यहां पर 2x प्लस, है ना, 3y और y के प्लेस पे क्या रखेंगे 3 इक्वल्स टू में क्या है 13, ठीक, ये है, तो देखो क्या हो गया है 2x प्लस 3 जा 9 इक्वल्स टू 13, 2x इक्वल टू 13 में से जब 13 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, ऐसे। अब जब 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 2 आ गई है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप उम्मीद है आपके ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर इसके तीनों पार्ट जो बचे हुए हैं उनमें भी डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, तो ये आपके कंप्लीट है, नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है देखो, ये कहा है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच अगर y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, यहां से m की वैल्यू बतानी है आपको और ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले आप इन दोनों को सोल्व करोगे,
सोल्व करने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएंगी, एक्स और वाई की, फिर वो वैल्यू यहां पर रख दोगे तो एम की वैल्यू आ जाएंगी। और क्या इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। देखिएगा दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, है ना। मान लेते हैं ये इक्वेशन आपकी क्या है, 1 है। मान लेते हैं ये इक्वेशन क्या है आपकी, 2 है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ही कर दीजिए, है ना। वैसे यहां पर बोला नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, लेकिन जब एक्सरसाइज ही हो तो कोई बात नहीं, उसी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से तो क्या करें, देखो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y, 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई है हमारी, है ना। किस इक्वेशन से निकाली है, फर्स्ट से। अब इस x की वैल्यू को क्योंकि फर्स्ट से निकाली है तो किस में रखना है, सेकंड में, इन 2, ठीक है। इसको रखना है 2 में, यहां पर रख दीजिए, है ना। तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। तो क्या हो गया है, 11 माइनस 4 और 3 7y इक्वल्स टू माइनस 24, है ना। अब 7y को आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 24 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाके प्लस, और 24 को जब इधर लाओगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। 24 11 क्या हो गया है, 35, है ना, 35। और जब इसको 7 से इसमें डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, वो आपकी मर्जी है। चलो 1 में ही रख देते हैं। किस में रख दिया है, 1 में, है ना। रखिए यहां पर, तो 2x प्लस 3y, y के प्लेस पे 5 है तो 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 11, 15 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 क्या आ गया, -4, है ना। अब 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। x की वैल्यू क्या आ गई है, -2। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। अब ये दोनों वैल्यू कहां रखनी है, यहां पर, है ना। आप इसको एक काम कर दीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 3, है ना। तो अब क्या करना है आपको, इधर देख लीजिए, इधर डिपार्टमेंट में, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 3, ठीक है। x और y की वैल्यू को कहां रखना है, 3 में रखिए। देखो y के प्लेस पर क्या रखना है, 5, तो यहां पर रख दिया 5 इक्वल्स टू mx, तो m इंटू x के प्लेस पर क्या रखना है, -2 और प्लस क्या है, 3, ठीक। तो देखिए ये 3 इधर ले आइए, इस 3 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -5 माइनस 3, और जब इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस का 2m हो गया है। 5 माइनस 3 क्या बचा, 2, और इधर क्या है, माइनस का 2m। 2 से 2 कितनी बार, एक बार, और ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। और यही है आपका आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, आज की क्लास में हमने देखो आपके 4 क्वेश्चन कराए हैं, 3 उस फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट और ये, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो ताकि आपको देखने में समस्या ना हो, बस इस वजह से इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन और बचा हुआ, उसके कई पार्ट हैं और लेंथी से थोड़े, उन्हें कल वाली क्लास में करा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा प्लीज, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। डेली शाम 7 बजे आना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।